अलीज़ा किचन में खड़ी होती है। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। कप इसके हाथ से छूटते छूटते रह जाता है। वो कर्सी पकड़कर बैठने की कोशिश करती है लेकिन पाँव लड़खड़ा जाते हैं। हमजा फौरन दौड़कर आता है। अलीज़ा तुम ठीक हो? अलीज़ा हल्की आवाज़ में कहती है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बस चुकर आ रहे हैं। हमजा एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तनाव का माहौल होता है। हमजा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही होती है। डॉक्टर अंदर से निकलकर मुस्कुराता है। मुबारक हो, अलीज़ा प्रेग्नेंट है। सब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनते ही हमजा जैसे ज़मीन पर जम सा जाता है। उसकी आंखों में खुशी भी होती है और शर्मिंदगी भी। वो फौरन वार्ड के अंदर जाता है। अलीज़ा बेड पर लेटी होती है। हमजा उसके पास जाकर बैठता है। अलीज़ा मुझे माफ़ कर दो। अलीज़ा उसकी तरफ देखती है। आंखों में सवाल होता है। किस बात की माफ़ी? हमजा की आवाज़ भर्रा जाती है। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, हर बात पर तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। मैं अपने गुरूर में अंधा हो गया था, लेकिन आज जब डॉक्टर ने ये कहा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। वो अलीज़ा का हाथ पकड़ लेता है। तुम और हमारा बच्चा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो। अलीज़ा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर आज तुमने ये बात पहले समझ ली होती तो इतना दर्द ना होता। हमजा सिर झुकाकर कहता है मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इसी दौरान नम्रा और डीम भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नम्रा का चेहरा अब भी थोड़ा सुख्त होता है लेकिन डीम की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा होता है। नम्रा अलीज़ा के पास जाकर कहती है तुम्हें मुबारक हो अलीज़ा। अलीज़ा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है शुक्रिया नम्रा। डीम आगे बढ़कर कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं गलत लोगों की बातों में आ गया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नम्रा चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है गलती सबसे होती है लेकिन गलती मान लेना भी हिम्मत होती है। वो डीम को माफ कर देती है। चलो घर चलते हैं, इस घर को दोबारा जोड़ने का वक्त आ गया है। डीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम्रा का शुक्रिया अदा करता है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। हर चेहरे पर उम्मीद नजर आती है। अलीज़ा के लिए सब कुछ नया सा लगने लगता है। हमजा हर छोटी बात का ख्याल रखने लगता है। एक रात जब सब खाना खा चुके होते हैं तो हमजा के फोन की घंटी बजती है। हमजा हेलो कहता है। दूसरी तरफ से बेचैन आवाज आती है। हमजा में सिकंदर बोल रहा हूँ। हमजा का चेहरा सख्त हो जाता है। सिकंदर तुम क्यों कॉल कर रहे हो? सिकंदर हंसने लगता है लेकिन उसकी हंसी पागलपन जैसी होती है। मैं सब कुछ हार चुका हूँ, शहरत, पैसा, इज्जत, सब। हमजा खामोश रहता है। सिकंदर की आवाज कांपने लगती है। मैंने अपनी जद में सब बर्बाद कर दिया। अलीज़ा, नम्रा सब मेरी वजह से दुख में रहे। शायद मेरी सजा यही है कि मैं अकेला हूँ। हमजा घबरा कर कहता है पागल मत बनो सिकंदर, जो हो गया वो हो गया, लेकिन जान लेना हल नहीं है। इसी लम्हे काल कट जाती है। हमजा फौरन पुलिस और हॉस्पिटल को इत्तला देता है लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आती है कि सिकंदर ने पागलपन में अपनी जान लेने की कोशिश की थी और वो जिंदा न बच सका।